नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा अब तक। यूं ही नहीं मिलती राही मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। ये पंक्तियां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जबकि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने से लेकर आज तक प्रदेश में ये चर्चा बनी रहती है कि वे पैराशूट से सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए बताने जा रहे हैं कि मनोहर लाल बेहद साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। उन्हें सत्ता ना तो विरासत मिली और ना ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वे पैराशूट से पहुंचे हैं। वे काफी मशक्कत और नेक नियत के कारण इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मनोहर लाल भी तिनका तिनका जोड़कर हरियाणा को एक विकसित प्रदेश बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर लाल प्रदेश की जनता के हित में जो काम कर रहे हैं वह तो हम समय समय पर आपको बताते ही रहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मनोहर लाल के संघर्ष भरे जीवन की रोचक और सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे। वैसे तो मनोहर लाल के जन्म से पहले ही उनके परिवार के लिए संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। 1947 देश के बंटवारे के बाद पश्चिमी पंजाब के झंग जिले से रोहतक के गांव निंदाड़ा में आकर उनका परिवार बसा था। उस समय पाकिस्तान से आए खट्टर परिवार के पास ना तो कोई जमा पूंजी थी और ना ही रोजगार का कोई साधन। पिता हरबंस लाल और दादा भगवान दास जी गांव में मजदूरी कर परिवार का गुजारा चलाते थे। इस दौरान उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर निंदाड़ा गांव किराने की दुकान भी खोल ली। इसी गांव में 5 मई 1954 को मनोहर लाल का जन्म हुआ। उनके परिवार को मदीना गांव में जमीन मिली थी। मदीना गांव की जमीन बेचकर रोहतक के ही बनियानी गांव में जमीन खरीदी थी। इसलिए उनका परिवार वर्ष 1958 में रोहतक शहर से 8 किलोमीटर दूर बनियानी गांव में आकर बस गया। उनके पिता खेतीबाड़ी कर परिवार का गुजारा चलाने लगे। 6 साल की उम्र में मनोहर लाल का स्कूल में दाखिला कराया गया। 7 भाई बहनों में मनोहर लाल सबसे बड़े थे, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी। होश संभालते ही वे खेती के काम में पिता का सहयोग करने लगे। मनोहर लाल खेतों का काम भी काफी मेहनत से करते थे। रोज तड़के 4 बजे सोकर उठने के बाद खेतों में उगने वाली सब्जियों को तोड़कर अपनी साइकिल की मदद से मंडी तक पहुंचाते थे। परिवार के पहले 10वीं पास सदस्य बनने के बाद उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला लिया था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पिता हरबंस लाल चाहते थे कि मनोहर लाल पढ़ाई छोड़कर खेतीबाड़ी पर ध्यान दें। उन्हें पढ़ाई का काफी चाव था, इसलिए मां शांति देवी से पैसे लेकर उन्होंने पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया और मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। जिसके बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए मनोहर लाल अपने रिश्तेदारों के पास दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने अपने गुजारे और पढ़ाई के खर्च के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने परिवार से रुपए उधार लेकर सदर बाजार में कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई भी करने लगे। दुकान से मुनाफा कमाकर न केवल उन्होंने परिवार से उधार लिए पैसे लौटा दिए, बल्कि छोटी बहन की शादी भी कर दी। 25-26 वर्ष की उम्र होने पर परिवार के लोग मनोहर लाल पर शादी करने का दबाव बनाने लगे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा करने की बात कहते हुए शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वर्ष 1977 में स्वयं सेवक के रूप में मनोहर लाल आरएसएस के साथ जुड़ गए। वर्ष 1979 में मनोहर लाल इलाहाबाद में हुए विश्व हिंदू परिषद के समागम में पहुंचे, जहां वे अनेक संतों और संघ के प्रचारकों से मिले। वर्ष 1980 में उन्होंने आजीवन आरएसएस से जुड़ने और शादी न करने का फैसला अपने परिवार को सुनाया। उनके इस फैसले का परिवार वालों ने काफी विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने लगातार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर खूब मेहनत के साथ काम किया। इस दौरान देश के किसी भी हिस्से में आपदा होने पर मनोहर लाल अपनी टीम के साथ तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंच जाते थे। उनकी मेहनत को देखते हुए आरएसएस की तरफ से उन्हें सक्रिय राजनीति में आने का मौका दिया गया। 14 वर्षों तक आरएसएस के लिए काम करने के बाद वर्ष 1994 में बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें हरियाणा बीजेपी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उन्होंने बीजेपी के लिए राजनीतिक सूझबूझ का खूब कौशल दिखाया। इस दौरान उन्होंने देश के अलग अलग जगह गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मजबूती के लिए खूब काम किया। दोस्तों, हमारे स्टाफ की कुछ जानकारियां भी अधूरी हैं। मैं हरियाणा में लगभग 32 साल से रह रहा हूं और मैंने एक समय देखा था कि 1996 में भाजपा ने बंसीलाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी को अपना समर्थन दिया था प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। बाद में मनोहर लाल ने देखा कि बंसीलाल सरकार ठीक ठाक से काम नहीं कर रही है और भाजपा के लिए नुकसानदेह है, ऐसा जिस तरह से बंसीलाल सरकार काम कर रही थी। काफ़ी अलोकप्रिय हो रही थी बंसीलाल सरकार।
ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने, जो अब सीएम है, उस समय सीएम नहीं थे, उन्होंने भाजपा हाईकमान से बात की और हाईकमान ने समर्थन वापस ले लिया था। आपने देखा होगा जो सीनियर साथी हैं। और यही नहीं, इसके बाद बीजेपी ने ओम प्रकाश चौटाला को बाहर से समर्थन दिया था, आपने उस समय भी देखा होगा। और आपको बता दें कि इनेलो के साथ हुए इस गठबंधन में 1999 में हरियाणा में लोकसभा चुनाव में देखा होगा आपने कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत मिली थी। और 2002 में आपने देखा होगा कि मनोहर लाल ने जम्मू कश्मीर में काफ़ी अच्छा काम किया था। और आपको बता दें कि बीजेपी के संगठन मंत्री के रूप में मनोहर लाल की छवि बहुत अच्छे नेता के रूप में रह चुकी है। उस समय के दोस्त जानते होंगे जो सीनियर हैं। और उसी समय से मनोहर लाल कुछ खास नज़र आने लगे थे, लेकिन प्रदेश की जनता को नहीं पता था, लेकिन भाजपा हाईकमान को पता था। और मनोहर लाल का उनका कामकाज देखते हुए उन्हें गुजरात के कच्छ जिले में, आपने देखा होगा उस समय, जो दोस्त जानते हैं कि जो वर्तमान में पीएम है नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें कच्छ में बुलाया था और चुनाव प्रबंधन के सिलसिले में बातचीत हुई थी। और यहाँ बीजेपी को बड़ा फ़ायदा मिला था। 6 में से 3 सीटों पर जीत मिली थी। बहुत पुरानी बात है। उसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने मनोहर लाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया 2014 में, जब भाजपा की अच्छी खासी जीत हुई। और तब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। हाँ, विपक्ष कुछ बोलता रहता है, विपक्ष की बात बताएंगे समय आने पर। ये देखें, यही वजह है कि भाजपा हैट्रिक मारने की तैयारी में है। और विपक्ष, अब क्या बताएं, फिर बताएंगे। हरियाणा अब तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।